बेटा नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर से हमें देखना है वेपर प्रेशर। व्हाट इज मीन बाय वेपर प्रेशर? तो मैं आपको ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सिखा दूंगा कि व्हाट इज अ वेपर प्रेशर। देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, ध्यान से देखिए, क्लोज कंटेनर है बेटा। क्लोज कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट लिया, लेट अस से वाटर इज अ सॉल्वेंट। ये मैंने वाटर ले लिया एंड दैट इज अ सॉल्वेंट। और बेटा यहाँ पर ये कंटेनर को मैंने किसी फ्लेम के नीचे लगा दिया, हीट करा रहा हूँ इसे मैं, और प्रोसेस को हीटिंग में डाल दिया। बेटा अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ ये जो वाटर है पानी धीरे धीरे गर्म होगा। एक्चुअली ये सरफेस में देखते हो अब क्या है बेटा, सरफेस में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये बड़ा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ आपको दिखने के लिए कि वाटर के मॉलिक्यूल दिख तो जाए। अब क्या होगा, जैसे ही वहाँ पर वाटर वार्म होगा, वाटर वार्म होने के बाद बेटा ये वाटर के बीच में मालूम अट्रैक्शन फोर्स है, कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों को मालूम होगा ना, वाटर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वाटर नहीं है और कोई लिक्विड होगा तो उनके बीच में सब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मैं जानबूझ के वाटर ले रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे लगे हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पर वाटर गर्म होगा तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसके बीच की व्हाट वी कैन से, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और बढ़ने के बाद ये जो अट्रैक्शन फोर्स है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर एस्केप हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये भी देखो वाटर मॉलिक्यूल एस्केप हो गया बेटा इन द फॉर्म ऑफ गैस। इतने वाटर मॉलिक्यूल एस्केप हो गए इन द फॉर्म ऑफ गैस। भाई ये गैस ऊपर गई, ऊपर जाके यहाँ कोलाइड कर गई, यहाँ कोलाइड कर गई, क्योंकि वहाँ क्लोज कंटेनर है तो ये कोलाइड करना शुरू कर दिया। दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू कोलाइड ऑन द सरफेस। अब कोलाइड होने के बाद वापस नीचे आएंगी, वापस नीचे आएंगी। देखो मॉलिक्यूल्स की, ये जो गैस की मॉलिक्यूल अब नीचे आ रही है। बेटा मुझे ये बताना है, जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था उस समय इनिशियली नंबर 1 डाल रहा हूँ बेटा, इनिशियली रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा था दैन दी रेट ऑफ कंडेंसेशन से। अब बच्चों को नहीं मालूम कि इवापोरेशन क्या होता है, मैं बता दूं बेटा। लिक्विड जो आपकी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है ना, तो प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। और बेटा ये जो गैस है ना, गैस ये ऐसे ऐसे आके वापस लिक्विड बन जा रही है बेटा। अब गैस आपकी लिक्विड में बन जाती है, उसे बोला जाता है कंडेंसेशन। ये दो चीज़ समझ में आ गई। तो जब प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ तो रेट मतलब स्पीड, इवापोरेट होने वाली स्पीड, जो मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी इवापोरेट हो रही थी वो ज़्यादा हो रही थी दैन द रेट ऑफ कंडेंसेशन से। आपका ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहा। अब इतने गैस यहाँ जम गए कि बेटा अब मॉलिक्यूल इवापोरेट होना कम हो गए और कंडेंसेशन होना ज़्यादा हो गए। देखो पहले ऐसे था, अब इतने गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर भर गए कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकलने को जगह ही नहीं मिल रही थी। तो बेटा इतने गैस होने के कारण सारे मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो गैस थे वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब कुछ देर के बाद कंडेंसेशन की रेट ज़्यादा हो जाती है दैन द रेट ऑफ इवापोरेशन। बेटा अभी भी आपने हीटिंग प्रोसेस बंद नहीं किया, कंटिन्यू चालू रखें। अब क्या होगा, एक स्टेज ऐसी पहुँच जाएंगी बेटा कि जहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो इवापोरेट हो रहे थे और मॉलिक्यूल जो कंडेंस हो रहे थे, दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है। इक्वल होना मतलब ये वाली कंडीशन आपको आ गई, कौन सी बेटा? एट इक्विलिब्रियम। और क्या मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में बताऊं बेटा? ये रहा वाटर, कौन सी फॉर्म में थी? लिक्विड। और इक्विलिब्रियम मतलब हाफ हेडेड एरो, फिर ये आ गया वाटर, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस। बेटा जब आपका ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आता है, राइट, अब मेरे ये सब कोई भी काम की नहीं है, निकाल दे रहा हूँ मैं बेटा। जैसे ही ये आपका प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आता है, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम में आ गया, जैसे ही ये इक्विलिब्रियम में आ गया, तो बेटा इक्विलिब्रियम में आने के बाद बेटा ये जो वेपर है, दिस इज अ वेपर, इसको मैं क्या बोलूँ? दिस इज कॉल्ड एज ए वेपर। बेटा ये जो वेपर है किसका? इस लिक्विड का। लिक्विड क्या था? वाटर। बेटा ये जो वेपर है ये सरफेस में है ना, प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। आई एक्सप्लेन यू बेटा। ये वेपर, ये वाला वेपर, ये और ये लिक्विड का सरफेस है बेटा। ये इस पे प्रेशर अप्लाई करने से देखो प्रेशर अप्लाई कर रहा है ऐसा।
सो बेटा इट इज अ वेपर ऑफ द लिक्विड विच विल exert the pressure on the surface of liquid. That vapor is called as a vapor pressure of the liquid which is denoted as a P naught. बेटा मैंने P naught क्यों लिखा, P क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एक प्योर सॉल्वेंट है. देखो मैंने क्या लिया, ओनली वाटर लिया ना, तो प्योर सॉल्वेंट की प्रेशर को कैसे दिखाते हैं, P naught. क्या आपको समझ में आया? व्हाट इज अ वेपर प्रेशर? बेटा एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ द लिक्विड, कहाँ एक्सर्ट कर रहा, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर. और ये लिक्विड आपका प्योर है, इसीलिए हम इसे कैसे डिनोट करेंगे बेटा, इन द फॉर्म ऑफ P naught. क्या आपको P naught का एक्चुअल मतलब समझ में आया? तो बेटा मैं यहाँ P naught ऑफ वाटर लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने वाटर लिया. बेटा अगर मैं बेंजीन लूँ तो P naught ऑफ बेंजीन लिख सकता हूँ. अगर मैं कोई दूसरी लिक्विड ले लूँ, एसीटोन ले लूँ, तो बेटा मैं लिखूंगा P naught ऑफ एसीटोन, अगर वो वेपराइज हो रहा है तो जो लिक्विड वेपराइज होते हैं और वो अकेले ही हैं, अकेले हैं मतलब वो प्योर हैं, और प्योर वाले की वेपर प्रेशर को कैसे डिनोट करते, P naught. कोई डाउट है किसी को? पक्का? अब ये जो वेपर प्रेशर है बेटा लिक्विड का, ये इसमें कुछ फैक्टर्स है. व्हाट इज दैट? द फैक्टर्स विच अफेक्ट, सुन लो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. बेटा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट वन बेटा वो आएगा आपका नेचर ऑफ लिक्विड, जिसको मैंने अभी सॉल्वेंट बोला था, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा. बेटा किसी ने इसमें वाटर ले लिया और किसी ने इसमें अल्कोहल ले लिया, और हमसे पूछ रहा भाई P naught ऑफ वाटर और P naught ऑफ अल्कोहल में किसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा है? थोड़ा सोचो और बोलो. बेटा वाटर मॉलिक्यूल जितने हैं और किसी ने उतने ही इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल ले लिया, तो बेटा वाटर से आने वाला वेपर प्रेशर P naught ऑफ वाटर है, मैं लिख दिया, और इथाइल अल्कोहल से आने वाला प्रेशर वेपर प्रेशर P naught ऑफ इथाइल अल्कोहल है. आपके हिसाब से दोनों में किसकी वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है? सोचो बेटा. राइट? जो बच्चे बोल रहे हैं इथेनॉल गलत है, और जो बच्चे बोल रहे हैं वाटर सही है. क्यों? क्योंकि बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और एक अल्कोहल मैक्सिमम आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना के देता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. मतलब जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम वेपर प्रेशर. मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमको भाई, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बेटा. अगर ये वाटर मॉलिक्यूल में इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, वो जितनी हीट दे रहे हैं उसमें से कम वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे, कम मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे, तो बेटा उसकी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना यहाँ बेटा, कम वाटर मॉलिक्यूल अगर इवापोरेट होंगे तो उनकी वेपर प्रेशर कम है, और इथाइल अल्कोहल की वेपर प्रेशर ज़्यादा है. राइट बेटा? एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और एक अल्कोहल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. मतलब अल्कोहल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए अल्कोहल की वेपर प्रेशर ज़्यादा है. तो बेटा ये आपका दैट इज अ नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा किसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा और किसकी वेपर प्रेशर कम. किसी को डाउट है? तो बेटा ओवरऑल कंसेप्ट मुझे आपको ये सिखाना था कि व्हाट इज अ वेपर प्रेशर. बेटा व्हाट इज अ वेपर प्रेशर, हम बोलेंगे व्हेन द प्रोसेस विल रीच एट इक्विलिब्रियम देन द प्रेशर exerted by, बेटा प्रेशर exerted by वेपर ऑफ लिक्विड, कहाँ पे बेटा, ऑन दी सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, बेटा इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर. ये डेफिनेशन है वेपर प्रेशर की.
ऐसा नहीं बोलना कि बेटा यहाँ पर हीट करा लिए वेपर्स निकल के आगे उसने हीट कर दिया सरफेस में, वो वेपर प्रेशर नहीं। आपको ये मेंशन करना पड़ता बेटा, इनिशियली इवापोरेशन की रेट ज़्यादा है, कंडेंसेशन कम है, बाद में कंडेंसेशन की रेट ज़्यादा है, इवापोरेशन कम है, और एक स्टेज ऐसे आ जाता है दोनों की रेट सेम हो जाती है, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। और जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा उसके बाद जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर। और ये अकेला लिक्विड है मतलब प्योर है, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, इन द फॉर्म ऑफ पी नॉट। अब इसमें आपको जो पढ़ाना है मुझे, ये और ये तो सीधा सीधा था, अब जो मुझे आपको यहाँ एनसीईआरटी के लेवल से पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है एक बार सुन लो, मैं आगे पढ़ा देता हूँ। बेटा ये जो है ये प्योर सॉल्वेंट है, अगर इसमें मैं कुछ सोल्यूट डाल दूँ तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। आप मुझे सुन रहे हो ना बेटा सब लोग, ये सॉल्वेंट है, मैं इसमें सोल्यूट डाल दूँ, सोल्यूट डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। बेटा अब सोचो अगर ये सॉल्यूशन बन गया तो इसकी वेपर प्रेशर, दैट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, अगर आप कंपेयर करोगे तो बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा रहेगा। अब कोई बच्चे बोल रहे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा रहेगा, कोई बोल रहे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा, है ना। तो बेटा और एक आता है, मैंने नेचर ऑफ लिक्विड तो डाल दिया ना, अब दूसरा आएगा नेचर ऑफ सोल्यूट। आप जो सोल्यूट डालने वाले हो ना उसका नेचर कैसा है बेटा, हो सकता जो सोल्यूट आप डाल रहे हो वो वोलाटाइल सोल्यूट होगा। वोलाटाइल मतलब मानो जो अपने आप वेपराइज हो जाता है, जैसे कि एक बाउल में पेट्रोल ले लो और एक बाउल में पानी ले लो और दोनों को बाहर रख दो बेटा, आप देखो जल्दी से जल्दी है ना आपका बाउल खाली हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा इवापोरेट होता है वाटर से, तो जिसकी टेंडेंसी इवापोरेट होने की ज़्यादा है वो क्या होता है, वोलाटाइल होता है। तो बेटा एक अगर मैंने सोल्यूट यहाँ पर वोलाटाइल डाल दिया, वोलाटाइल मतलब जो वेपराइज हो रहा है, तो बेटा देखो आपका सॉल्वेंट भी वेपराइज हो रहा है, आपका जो सोल्यूट डाले आपने वोलाटाइल वो भी वेपराइज हो रहा है, तो दोनों मिलके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ के आएंगी सॉल्वेंट से कि कम आएंगी, बढ़ के आएंगी। ये सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट तो आपका वेपराइज हो रहा है गर्म करने से, और आपने वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिए तो बेटा वो भी निकलेगा, वो भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन आएंगी वो आपके सॉल्वेंट से बढ़ के आएंगे। लेकिन और एक कंडीशन ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसमें सोल्यूट डाल दिया बेटा, सोल्यूट डालने से वो मेरा सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल मतलब वो वेपराइज नहीं होता है, तो बेटा वो नॉन वोलाटाइल डालने से अभी यहाँ सरफेस में आपको सॉल्वेंट के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने मॉलिक्यूल है बेटा, 7। सोल्यूट डालने से हो सकता है यहाँ पर 7 की जगह 3 सोल्यूट के मॉलिक्यूल आ गए, किसके मॉलिक्यूल, सोल्यूट के, तो सॉल्वेंट के कितने रहेंगे बेटा, 4। तो अभी वेपराइज कौन करेगा, सोल्यूट की सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है। तो जब ये 4 वेपराइज करेंगे इनके कारण जो प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, क्या बेटा वो आपके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा। तो अब आएगा मुझे आपको वो पढ़ाना है बेटा, व्हाट इज दैट, कि इस सॉल्वेंट में अगर मैं सोल्यूट डालूँ तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या बढ़ के आएगा या क्या कम आएगा। सर इट डिपेंड्स ऑन द सोल्यूट आप कौन सा डाल रहे हो, क्या आप वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो या आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो। बेटा ये पार्ट मुझे आपको अब पढ़ाना है, आप इतना लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा जैसे अभी वेपर प्रेशर में हमने देखा कि व्हाट आर द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर्स, तो ध्यान से देखिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। बेटा सबसे पहला फैक्टर है दैट इज ए, अभी भी मैंने आपको बताया था बेटा, नेचर ऑफ, राइट बेटा, नेचर ऑफ, मैं ऐसे बोलूँ कि नेचर ऑफ मेरा जो सब्सटेंस या सोल्यूट या लिक्विड है, नेचर ऑफ द लिक्विड या नेचर ऑफ द सॉल्वेंट भी बोल सकता हूँ मैं। बेटा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट में आपने देखा, हो सकता है मेरे पास सॉल्वेंट एक वाटर हो सकता है मेरे पास सॉल्वेंट एक अल्कोहल हो। बेटा ये वाटर के कारण जो प्रेशर आ रही वो प्योर प्रेशर थी, और अल्कोहल के कारण आ रही थी वो प्योर थी, और दोनों में देखा तो वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल ज़्यादा था वाटर से। क्यों बेटा, वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। एक तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर। बेटा दूसरा फैक्टर जो डिपेंड कर रहा है दैट इज ए नेचर ऑफ सोल्यूट। अब थोड़ा इसके बारे में मुझे आपको बहुत समझाना है क्योंकि यही कंसेप्ट है बेटा जो इस टॉपिक को बहुत आगे तक लेके जाएगा और आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी कराएगा। नेचर ऑफ सोल्यूट, अभी अभी मैंने आपको बोला था कि मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है, वाटर मैंने लिया था एज ए सॉल्वेंट। हाँ बेटा, वाटर मैंने लिया था एज ए सॉल्वेंट और उसके कारण जो वेपर प्रेशर आ रही थी मैंने बोला इट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन मैं इसके अंदर एक सोल्यूट डाल रहा हूँ बेटा, मैं इसके अंदर एक सोल्यूट डाल रहा हूँ। अब ये सोल्यूट डालने से अब मुझे जो मिलेगा, जो ये मिलेगा, इट इज़ नॉट द ये वाला इट इज़ नॉट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बेटा, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि वो वाटर के कारण जो मुझे आई थी वेपर प्रेशर P0 ऑफ वाटर और अभी जो मेरी आएंगी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देखो मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ बेटा। नॉट का मतलब प्योर लिक्विड है और P का मतलब इट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो अब मुझे बताओ क्या ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P0 ऑफ वाटर से बढ़ के आएगा या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P0 ऑफ वाटर से कम आएगा? तो आपको बताओ बेटा, ये डिसाइड करना है क्या ये बढ़ के आएगा, क्या ये कम आएगा, क्या ये इक्वल आएगा। बेटा ये डिसाइड कौन करेगा? इट इज़ डिसाइडेड बाय द सोल्यूट विच वन वी आर एडिंग ऑन इट। बेटा इट इज़ डिसाइडेड बाय द सोल्यूट विच वी आर डिजॉल्विंग ऑन इट। मतलब अगर मैंने सोल्यूट जो डालना है, हो सकता है ये दो तरह के सोल्यूट हो सकते हैं बेटा। पहला वाला सोल्यूट हो सकता है वोलाटाइल सोल्यूट। अब आप जानते हो व्हाट इज ए वोलाटाइल, जिसकी टेंडेंसी वेपराइज होने की है। बेटा वोलाटाइल सोल्यूट का एग्जांपल मैं बोलूं, एक वाटर है जो अभी लिया, एक अल्कोहल है जो अभी लिया, हो सकता है एक बेंजीन है बेटा, ये भी वोलाटाइलिश है। ये सारे वेपराइज होने वाले सोल्यूट हैं, वोलाटाइल सोल्यूट। एक्चुअली मैंने सॉल्वेंट में ये सोल्यूट डालनी है तो मैं वाटर को निकाल देता हूँ, राइट। तो बेटा वोलेटाइल सोल्यूट बेंजीन हो सकता, वोलेटाइल सोल्यूट अल्कोहल भी हो सकता, और दूसरा और एक आएगा दैट इज ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बेटा अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब जिसकी टेंडेंसी वेपराइज होने की नहीं है, जैसे कि यूरिया, बेटा ग्लूकोज, राइट, सुक्रोज, ये सारे आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो बेटा वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये डिपेंड करेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या सॉल्वेंट से बढ़ के आएगा या सॉल्वेंट से कम आएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू वन एग्जांपल फॉर यू। अगर मैंने इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, जो कि मेरे पास सॉल्वेंट था वाटर, और ये वाटर में मैंने वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया, बेटा मैंने डाल दिया वोलाटाइल सोल्यूट, तो आपको मालूम है पहले तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटा ये भी वेपराइज होने वाले हैं, वाटर मॉलिक्यूल ये भी वेपराइज होंगे और उनके कारण एक प्रेशर आएंगी, और ये सोल्यूट ये भी वेपराइज हो जाएगा और ये आपको वेपर प्रेशर किसकी आ रही है बेटा, ये भी सोल्यूट की आ रही है। मतलब अब जो मुझे आने वाली है दैट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो हमेशा बढ़ के आएंगी देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सोल्यूट कौन सा डाला है, वोलाटाइल। तो वाटर भी वेपराइज होगा उसकी वेपर प्रेशर, सोल्यूट भी वेपराइज होगा उसकी वेपर प्रेशर, और दोनों मिला के मैं देखूँ तो व्हाट आई विल गेट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। बेटा दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ मैं, दूसरी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, जगह नहीं है यहाँ पे, आई विल डू हियर नाउ, आई विल डू ऑन दिस साइड। बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, अगर मेरे पास ऑलरेडी वाटर एज ए सॉल्वेंट है, दिस इज द वाटर, इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट, और मैंने यहाँ पर सोल्यूट डाल दिया, कौन सा बेटा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। कौन सा सोल्यूट डाल दिया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ये डाल दिया। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, ये वाटर के मॉलिक्यूल जो सरफेस में हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इनके कारण जो वेपर प्रेशर मुझे पहली आई थी P0 ऑफ वाटर, ले लो 100 mm करके मैं लिख रहा हूं। अब मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया तो बेटा ये वाली जगह पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आ गया,
ये वाली जगह पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गया, ये वाली जगह पे भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ गया। बेटा इनिशियली ये पी नॉट ऑफ वाटर 100 mm कितने वाटर मॉलिक्यूल के कारण आई थी? 1 2 3 4 5 6 7। बेटा ये डालने से अभी वाटर मॉलिक्यूल कितने रह गए? 1 2 3 4। अब इनके कारण जो मुझे वेपर प्रेशर आएगी, क्या वो 100 से ज़्यादा आएंगी या 100 से कम आएंगी? तो इसका मतलब पी नॉट ऑफ द सॉल्यूशन वो अभी 100 से मुझे कम आ जाएंगे। कितनी हो सकता? 80 mm। मतलब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से व्हाट आई गॉट बेटा, मुझे ये मिला कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था क्या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा या कम होगा? सर वो डिपेंड करेगा आप उसमें कौन सी सोल्यूट डाल रहे हो। बेटा अगर आप वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बेटा अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बढ़ के आ रहा सॉल्यूशन से या कम होके आ रहा सॉल्यूशन से, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? आप सोल्यूट कौन सी डाल रहे हो। कौन सी बेटा? हो सकता है वोलेटाइल सोल्यूट डाल दो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ के आएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम आएगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इज इट क्लियर बेटा? तो अब मैं आपको इसके साथ में ये बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस when the volatile solute and volatile solute and volatile solvent both are present। और फिर मैं बताऊंगा how to calculate vapor pressure of solution when it contain volatile solvent and non volatile solute। बेटा ये इसको समझने के लिए हमें राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा और इसको समझने के लिए हमें राउल्ट्स का सेकंड लॉ समझना पड़ेगा, और वो होने के बाद हम समझ सकते हैं कि व्हाट आर द आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राइट, इसको लिख लो बेटा। बेटा नाउ द नेक्स्ट वन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल कंपोनेंट। मैंने वोलेटाइल लिखा बेटा, टू वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब ऑब्वियसली आपके पास एक होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। वेरी गुड बेटा, हो सकता है सोल्यूट आपका सॉलिड भी होगा, सोल्यूट आपका लिक्विड भी होगा। सॉल्वेंट सर लिक्विड ही लेने की है, बाकी काम की नहीं है। अब हो सकता है लिक्विड भी वोलेटाइल है, लिक्विड सोल्यूट भी वोलेटाइल है, लिक्विड सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। सॉल्वेंट लिक्विड तो वोलेटाइल होगा ही होगा। हो सकता है सोल्यूट आपका सॉलिड वोलेटाइल हो भी सकता। ऐसा अब तक अपनी बुक में एग्जांपल नहीं है, भूल जाओ। तो मैं बात कर रहा हूँ सोल्यूट भी लिक्विड है और अपनी सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और दोनों के दोनों लिक्विड कैसे है बेटा? वोलेटाइल है। हमको इसको समझना है। अब इसके कारण क्या होगा लेट अस से। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है ये वाला, इसके अंदर मैंने लिक्विड ए ले लिया। राइट बेटा, और लिक्विड ए कैसा है सर ये उड़ने वाला है, मतलब वोलेटाइल है। बेटा ये जो वेपराइज होगा यहाँ टकराएगा, उसकी वेपर नीचे आएगी, इस वेपर को हम क्या बोलेंगे सर? इट इज कॉल्ड एज ए पी नॉट ए। बेटा पी नॉट का मतलब लिक्विड प्योर है, अकेला है, किसी के साथ नहीं है, और ये पी नॉट ए को हम बोलते हैं इट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ, नॉट का मतलब प्योर, कौन सी लिक्विड है बेटा? ए है, और ये वेपराइज हो रही है। ठीक है बेटा, दूसरा डब्बा लिया ऐसी क्लोज कंटेनर वाला, उसके अंदर में लिक्विड बी ले ली हमने, लेट अस से लिक्विड बी, और सर लिक्विड बी भी उड़ने वाली है। व्हाट इज दैट? वोलेटाइल लिक्विड है। चलो ये उड़ गया, टकरा गया, नीचे आ गया, ये जो आएंगी इसको हम लिखेंगे कैसे बेटा? पी नॉट बी, क्योंकि प्योर है, अकेला है, और इसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, मतलब नॉट है तो प्योर लिखते भाई, और लिक्विड कौन सी है? बी की है। बेटा इसको और इसको दोनों को मैं एक डब्बे में डाल दिया, क्लोज कंटेनर वाले डब्बे में डाल दिया। ध्यान से देखो, अब इसके अंदर थोड़ा बड़ा बनाएंगे भाई, अब ये दोनों को मिला के मैंने डाल दिया क्लोज कंटेनर में डाल दिया। राइट सर, मतलब इसके अंदर लिक्विड ए भी है, इसके अंदर लिक्विड बी भी है, दोनों लिक्विड है और दोनों के दोनों उड़ने वाले हैं। अब ये दोनों मिक्स होते हैं, रिएक्ट नहीं होते बेटा, याद रहेगा ना, दोनों मिक्स हो सकते हैं, रिएक्ट नहीं हो, क्योंकि रिएक्ट हुआ तो नया कंपाउंड बन जाएगा, ए प्लस बी गिव्स राइज टू ए बी होगा, सी होगा, डी कुछ, तो वो रिएक्ट नहीं, मिक्स हो रहे हैं। अच्छा मिक्स हो गए तो हो सकता है इसके कारण कुछ प्रेशर यहाँ मिल रहे हैं,
हो सकता है इसके कारण कुछ प्रेशर यहाँ मिल रहे हैं, तो मैं बोलूँ बेटा ये क्या है, तो आपने बोलना इसको डिनोट कैसे करते हैं, पीए, और इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, पीबी। व्हाट इज ए पीए? सर पीए इज कॉल्ड एज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। बेटा मुझे यही तो सिखाना था आपको, पीए और पी नॉट ए का डिफरेंस क्या है। पी नॉट होता है वेपर प्रेशर और पीए होता है पार्शियल प्रेशर। ये भी पीबी क्या है आपकी, व्हाट इज अ पीबी? सर इट इज कॉल्ड एज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो सर ये पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर कब बोला जाता है? बेटा वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में होती है और पार्शियल प्रेशर मिक्स फॉर्म में होती है। ये मिक्स हो गया ना, ये पूरे डब्बे में, ये मिक्सचर में इसकी प्रेशर इतनी है, मतलब टोटल प्रेशर अगर 100 है ना बेटा, 100 में से इसकी प्रेशर 20 है, तो बाकी 80 प्रेशर किसके कारण आ रही, बी के कारण। तो उसको जो बोलते हैं ना मिक्सचर में जो प्रेशर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए पार्शियल प्रेशर। तो बेटा ये पार्शियल प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला भी है, अगर आपको नहीं मालूम तो मालूम कर लो। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, लेट अस से पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए निकालनी है तो क्या लिखो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इनटू टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। नहीं सर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए नहीं मालूम, भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ए, 10 मिनट मैडम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। गॉट द पॉइंट? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट फर्स्ट कंपोनेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनटू क्या आएंगी, टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल सकते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी निकालेंगे। कैसे? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, लिख के दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इनटू टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, बी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर इनटू टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो बेटा ये डिफरेंस याद रखना कि वर्ड पार्शियल प्रेशर लगा रहे हो तो आप उस गैस की प्रेशर मिक्सचर में देख रहे हो, और जब वेपर प्रेशर निकाल रहे हो तो बेटा वो अकेले प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड है, मतलब प्योर फॉर्म में होती है। तो याद रहेगा वेपर प्रेशर टर्म कब लगाते हैं, जब वो प्योर फॉर्म में हो, और पार्शियल प्रेशर टर्म कब लगाते हैं, जब वो मिक्सचर में हो। तो अब इससे मुझे बताओ ये पूरा मिक्सचर ऑफ गैस जो आने वाली है, मैं इसे बोलूं इसके कारण जो आएंगी, इट इज कॉल्ड एज ए टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सही है ना बेटा, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बेटा इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी है बेटा। ये आपका राउल्ट्स फर्स्ट लॉ है, मतलब इस मिक्सचर में दोनों के दोनों लिक्विड आपके वोलाटाइल थे, दोनों के दोनों वेपराइज हो गए, इक्विलिब्रियम में दोनों के दोनों प्रेशर एक्सर्ट कर गए। हेंस वो एक्सर्ट करने से आपको जो प्रेशर आ रहा, टोटल प्रेशर, वो किसके कारण आ रहा, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस वी आर गेटिंग, इट इज द सम ऑफ व्हाट, पार्शियल प्रेशर बोलो या वेपर प्रेशर बोलो, सम ऑफ व्हाट बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। वो मिलाने के बाद आई विल गेट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस, एंड दिस इज द ओनली राउल्ट्स फर्स्ट लॉ, राइट। हमें क्यों हम एग्जाम में पूछने वाला है, हमको यही पूछेगा, क्या पूछेगा, व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैस। तो क्या देगा, हो सकता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी दे दिया, नहीं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी नहीं दिया, क्या करेगा भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दे देगा और टोटल प्रेशर्स दे देगा दोनों के। हो सकता ये भी ना दे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टोटल प्रेशर दे देगा। ऐसा कुछ भी देके आपको निकालना तो यही है, व्हाट इज दैट, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। और ये कौन सी लॉ है, राउल्ट्स फर्स्ट लॉ। मतलब राउल्ट्स फर्स्ट लॉ कब देखते बेटा, जब दोनों के दोनों आपके कंपोनेंट कैसे हो, वोलेटाइल हो। इज इट क्लियर? चलो लिख लो बेटा इसे।